महाराव योद्धा जब नाम सुनते हैं तो एक बहुत विशाल व्यक्तित्व हमारे सामने उपस्थित होता है। महाराज शेखाजी का जो जीवन, कहना चाहिए संघर्षमय जीवन, सबके लिए बहुत प्रेरणादायी है। वे एक दूरदर्शी योद्धा और उच्च कोटि के शासक थे। अगर उनके टाइम की शासन व्यवस्था का हम लोग अध्ययन करें तो निश्चित रूप से वर्तमान समय में भी उनसे बहुत सीख ले सकते हैं। वे बहुत कर्तव्य परायण, दूरदर्शी योद्धा, स्वाभिमानी और सादा दृढ़ निश्चय व्यक्ति थे। उनके पूरे इतिहास पर हम पढ़ते हैं तो इसमें कोई शंका नहीं है कि आमेर के जो राजघराना, उनसे उनकी कोई जमीन जायदाद की लड़ाई नहीं थी, उनसे मात्र एक स्वाभिमान की लड़ाई थी। और स्वाभिमान के लिए, सिर्फ स्वाभिमान के लिए कि उन्हें अधीनता स्वीकार नहीं थी, केवल स्वाभिमान के लिए उन्होंने आमेर का भी विरोध किया। लेकिन विरोध करते वक्त भी कभी भी उन्होंने कुल मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। 5 बार अमृतसर पर आक्रमण करने के बाद छठी बार जब आमेर के राजा चंद्रसेन जी खुद फौज लेकर अमृतसर पर चढ़ाई करने आए तो एक कभी वर्तमान में बड़ा हुआ कि घर में घुस के मारेंगे। तो जब महाराज शेखाजी को पता चला कि इस बार आमेर नरेश चंद्रसेन जी खुद यहाँ पर चढ़ाई करने आए हैं तो यहाँ से रवाना हुए अपनी फौज को लेकर और ढोली में जाकर रुकलिया पांडी का युद्ध हुआ। लेकिन वहां पर भी अपने कुल प्रधान पुरुष के खिलाफ उन्होंने कहीं कोई अभद्रता नहीं की। और यही नहीं, केवल बात यह थी कि भाई हम आपका अधीनता स्वीकार करके रूप में आपको बछड़े नहीं देंगे। तो वर्तमान जीवन में निश्चित रूप से हर व्यक्ति को स्वाभिमानी होना चाहिए। जहां तक उनके बाल्यकाल की बात है तो मात्र 12 वर्ष की उम्र में उनको ये राज्यभार मिला। एक 12 साल का बालक, आप समझ सकते हैं कि जब खेलने कूदने की उम्र होती है उस वक्त उनके कंधों पर पूरे राज्य का भार आ गया। और आप ताज्जुब करेंगे कि 16 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला युद्ध लड़ा। उनके सामने पहली चुनौती थी कि उनके पिताजी राव मुखर्जी के टाइम पर कोई विशाल सेना या संगठित सेना नहीं थी और न उन लोगों को युद्ध का कोई अभ्यास था या युद्ध का अनुभव था। लेकिन महाराज शेखाजी ने 12 साल की उम्र में अपने काका खीमराज जी के मार्गदर्शन में अपने लीडरशिप क्वालिटीज का परिचय दिया, एक नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया और अपनी सेना में युवाओं को भर्ती किया, उन्हें प्रशिक्षित किया। और आपको ध्यान होगा कि जिसे नागर चाल के नाम से जानते हैं, जिसमें ये साईवाड़, झांझा, छापरा जो एरिया आता है, और झाईवाड़ में जाकर नापा जी को घर में घुसकर उनको मारा। ये मात्र उनकी उस वक्त उम्र केवल 16 साल थी। एक ऐसा दृढ़ निश्चय और एक अपने सामने बहुत क्लियर गोल लेकर चलते थे। और अगर सामने आपके गोल नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। यही नहीं, कायम खां के वंशज अमन खां नारनौल के नवाब हुआ करते थे। कायम खां ने जब भी उनको चुनौती दी तो पहले तो वो टालते रहे, लेकिन जब उनकी दृढ़ता बहुत ज्यादा बढ़ गई तो अब विश्वास नहीं मानेंगे कि उनको मौका नहीं दिया कि वो अमृतसर तक आए। वो सीधा सिंगाना तक पहुंचे, त्योंदा तक पहुंचे, जो उनका ननियाल था खेतड़ी के आगे, और उनके घर में जाकर अमन खां को वहीं के वहीं पर ढेर कर दिया। और उस युद्ध की कला से अगर आप देखें तो महाराज शेखाजी के पूरे व्यक्तित्व में उनको कितना जबरदस्त अस्त्र शस्त्र चलाने की ज्ञान रही होगी। वो दोनों हाथों से समान रूप से, एक हाथ से तलवार, एक हाथ से बर्छी या भाला चला सकते थे। और यही गुण उनको वहां अमन खां के से जब युद्ध हुआ, ढोसी और नारनौल का युद्ध से कहते हैं कि उन्होंने चकमा दिया, बाएं हाथ से उसको भाला दिखाया, और जब अमन खां का ध्यान बाएं हाथ की तरफ गया तो सीधे हाथ से तलवार से सीधा काट के रख दिया। वर्तमान समय के जो युवा हैं, मैं कहना ही चाहूंगा कि जब 12, 13, 14, 15, 16 साल की, 20 साल की उम्र में उन विषम परिस्थितियों में अपना कर्तव्य निभाते हुए महाराज शेखाजी रोजाना युद्ध कला में अभ्यासरत रहते थे, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके जीवन से प्रेरणा लें और अपने जीवन को सफल बनाए, साथ में समाज को भी हम दिशा दें। जहां तक उनके व्यक्तित्व की बात है, वो बहुत कुशाग्र बुद्धि व्यक्ति थे, वह दूरदृष्टि व्यक्ति थे और कुशल रणनीतिज्ञ थे कि युद्ध होने से पहले अपने मानसिक पटल पर पहले सोच लिया करते थे कि सामने वाला किस तरीके से आक्रमण कर सकता है और मैं उसको कैसे परास्त कर सकता हूं।
और सबसे अच्छी बात कि 55 साल की उम्र में 52 युद्ध उन्होंने लड़े, जिनमें 23 युद्ध 23 बहुत बड़े युद्ध थे, जिसमें आमेर, घोड़ और अमन खां जैसे जो शक्ति में उनसे बहुत ज्यादा थे, उनका दृढ़ निश्चय इतना ज्यादा था कि कभी नकारात्मक भाव नहीं लाए कि आमेर मुझसे बहुत ताकतवर है, या घोड़ राजाओं के वे मुझसे बहुत ताकतवर है, या अमन खां मुझसे बहुत ताकतवर है, कभी नकारात्मक सोच नहीं लाए। अगर हम आज भी एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े तो एक सामान्य जागीर में 12 गांव के जगदार होते हुए भी अपने अंत में 360 गांव का विशाल शेखावाटी अंचल अपने पीछे छोड़ कर गया। अपने वंशजों की श्रेणी में वे देदीप्यमान प्रखर भास्कर की तरह तेजस्वी थे। उनका संघर्ष में जीवन आने वाली पीढ़ी को एक प्रकाश पुंज बनकर उनका रास्ता दिखाएगा, उनका रास्ता प्रशस्त करेगा। ऐसे में आज के दिन उनके जीवन से प्रेरणा लेने के लिए खासतौर से युवा वर्ग को वो आगे बढ़ेंगे। अब एक छोटा सा, क्योंकि आजकल के युवा बहुत ज्यादा बुक्स पढ़ते भी नहीं है, सोशल मीडिया पे भी उनका जो कंसंट्रेशन स्पैन है वो बहुत कम है, तो मैंने पुस्तकें पढ़ने के बाद एक छोटी सी ब्रोशर एक पुस्तिका बनाई है। हालांकि मैंने राव साहब से इसके लिए अनुमति भी नहीं ली थी, पर मैंने उनका भी थोड़ा सा जिक्र कर दिया है। यह आपको निश्चित, लेकिन मैं राव साहब से निवेदन करूंगा कि एक छोटी सी पुस्तक है कि कोई भी व्यक्ति इसको 20-25 मिनट में पढ़कर महाराव शेखा के जीवन के अलावा उनके चरित्र और व्यक्तित्व की जो विशेषताएं हैं, ये तो हम जानते हैं कहाँ जन्म हुआ और कहाँ घाटों में जाके युद्ध लड़ा और नारी सम्मान के लिए उन्होंने प्राणों का निछावर कर दिया, लेकिन उनके जो चरित्र और व्यक्तित्व की विशेषताएं जो वर्तमान युवा पीढ़ी को उनसे सीख लेना चाहिए, मैंने एक छोटी सी बुकलेट में आप लोगों के लिए बनाया है। ये पुस्तिका भी राव साहब से थोड़ा विमोचन हो जाए, आप लोगों को अपनी सीट पर मिल जाएगी। निश्चित रूप से आप आधा घंटा निकालकर इस अगर छोटी सी इस बुकलेट को पढ़ेंगे तो महाराज शेखा का जो विशाल चरित्र था, उनका जो महान व्यक्तित्व था, उसको आपको पढ़कर लगेगा और एक जोश आएगा कि हम उनके वंशज हैं, साथ में इस क्षेत्र में रहने वाले लोग भी इस पे गर्व करें कि वो इस क्षेत्र में रहते हैं जिसके राजा के महाराज शेखा जी प्रतापी और उच्च कोटि के शासक हुआ करते थे, जिन्होंने हर समाज को साथ लेकर आगे बढ़े हैं। तो मैं निवेदन आदरणीय राव साहब से निवेदन करूंगा कि ये पुस्तक का थोड़ा विमोचन करके सभी को निःशुल्क